नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे युद्ध के बीच, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। लकड़ियों का ढेर जादुई मुट्ठी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। ये ये क्या? ये लकड़ियां कहां से आ गई हैं? मुट्ठी उनके बीच जड़ हो गई है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखते ही देखते उनमें आग लग गई। तिगर तिर। बाकी ये कैसी विचित्र लकड़ियां हैं? लकड़ियों में आग लग गई और जादुई मुट्ठी जलने लगी है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ चली? ऊह! ये कुल्हाड़ी तो हमारी ही तरफ आ रही है महाराज। उफ! मैं छोड़ने की गोली मैं छोड़ने की गोली इसलिए ही तो खा खा कर आता हूँ, ताकि अगर शत्रु जादुई मुट्ठी से बच जाए तो सड़ी दुर्गंध के कारण शत्रु सेना का एक भी सैनिक हमारे निकट ना पहुंचने पाए। छोड़ू गंध शत्रुओं की ताकत को भी कमजोर करती है, किंतु कुल्हाड़ी पर छोड़ू गंध का असर नहीं होना होगा। इसलिए भागो, वरना ये हमारे सिर काट देगी। बाकेलाल, जादुई मुट्ठी जल गई और राजा छोड़ी भी अपनी सेना के साथ लेकर भाग गया है। ये चमत्कार तुमने ही किया है, मगर तुमने किया कैसे? मैंने? बूह! सत्यानाश हो तेरा कुल्हाड़ी की बच्ची। तभी इसका जवाब मैं देती हूँ। तुम कौन हो? लकड़ी होकर बोल कैसे रही हो? ये तो उसी गट्ठर की लकड़ी है। मैं दोजक की राजकुमारी दोचका हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा मुझे विशालगढ़ ले आई। यहाँ पहुंचकर मैं विशालगढ़ की सुंदरता देखकर दंग रह गई। पी हूँ बोले कोयलिया। वाह! मोर का नृत्य, मोर का नृत्य कितना सुंदर है। और कितनी सुंदर है पृथ्वी, कितना सुंदर है विशालगढ़। इस सुंदर दृश्य को इस सुंदर दृश्य में मैं इतनी खो गई कि मुझे वहां झाड़ियों में बैठे तपस्या करते ऋषि लकड़ाचार्य भी दिखाई नहीं पड़े, और मेरी एक टहनी, मेरा मतलब एक उंगली, उनकी आंख में चुभ गई। आह! ऋषि ने कोपित होकर मुझे वृक्ष की तरह जड़ हो जाने का शाप दिया। ऋषि की केवल आंख ही फूटी थी। अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी के ऋषि इतनी सी बात पर शाप दे देते हैं तो मैं कभी भी पृथ्वी को न आती। नहीं, मुझ पर कृपया करें ऋषि लक्राचार्य। अपने नाम की भांति कठोर ना बने, शाप का उपाय बताएं। मैं सुंदर देवता की तपस्या कर रहा था। मुझे क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि मुझे एक आंख से कम दिखता है, और दूसरी वो आंख तुमने फोड़ दी, जिससे मैं यहाँ झाड़ियों में छिपकर आती जाती सुंदर कन्याओं यानी कुड़ियों को देखता था। सुंदर देवता ऐसे ही प्रसन्न होते हैं, किंतु अब मैं उन्हें नहीं तक पाऊंगा और सुंदर देवता को कभी प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको मन की आंखों से देखने की शक्ति देती हूँ। तो सुन, एक दिन एक ऐसा युवक आकर तुझे काटेगा जिसके नाम से किसी फल का नाम जुड़ा होगा। तब तू एक व्यक्ति से उसकी मदद करेगी। वो युवक जिस खिलाड़ी से तुझे काटेगा उसमें भी तेरी जादुई शक्ति भर जाएगी, और तब वो शत्रु को भयभीत करेगी। उसी दिन तू सांप से मुक्त होगी। और आज मैं सांप से मुक्त हो गई। अब मैं वापस दोजक जा रही हूँ, और जब तक पृथ्वी पर ऋषि हैं तब तक यहाँ नहीं आऊंगी। किंतु ये तो बताती जाओ कि बाकेलाल का कौन 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 से बाकेलाल का नाम कौन से फल से जुड़ा हुआ है? बाके के नाम का आरंभ और अंत का शब्द हटा दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओह, तब तो केला बचता है। चांद कब उगेगा? किंतु बाकीलाल, हमारे 2,500 सैनिक और मारे गए। इस बात का हमें बहुत दुख है। सत्यानाश! मैंने लकड़ी को क्यों क्यों काटा? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे है महाराज, क्योंकि मैं सेनापति होकर भी इनकी रक्षा ना कर सका। चांद भी पता नहीं कब उगेगा। उन 2,500 सैनिकों का भी कार्यक्रम कर दिया गया। महाराज, संकट अभी कम नहीं हुए थे। महाराज,
राजा मैलचंद आपको रणभूमि में बुला रहे हैं। उसके पास 2500 की सेना है। ओह, तू आ ही गया राजा मैलचंद भी। सेनापति, हम 2500 की सेना लेकर ही वहां जाएंगे और उसे मजा चखा देंगे। अब तो बचे भी हैं 5000 ही महाराज। चांद पता नहीं क्यों नहीं उग रहा। महाराज, आप रणभूमि में चले। बहुत दिनों से मैं नहाया नहीं। मैं झरने में स्नान करके स्वयं ही शमशान भूमि पहुंच जाऊंगा, जहां आपकी चिता जलनी है। ठीक है बाकेलाल, जैसे तुम्हारी इच्छा, किंतु शमशान भूमि नहीं, रणभूमि। ओह हाँ, भूल हो गई। बाकेलाल पहुंचा मंदाकिनी मंदाकिनी झरने के नीचे। वाह, स्नान का आनंद आ गया। नहा धोकर पहुंच कर बाकेलाल एक घोड़े पर बैठा और अब चलता हूँ रणभूमि। इस बार ना मैं बांसुरी बजाऊंगा, न लकड़ी काटूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। इस बार देखते हैं कि मोटा युद्ध से कैसे बचता है। इधर राजा विक्रम सिंह अपनी 2500 की सेना लेकर रणभूमि में जा पहुंचा, जहां राजा मैलचंद उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा विक्रम सिंह थोड़ी ही देर पहले राजा विक्रम सिंह थोड़ी देर पहले आना तो हम समोसे खा रहे थे। हम तुम्हें एक खिला भी देते। मैं यहाँ समोसा खाने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। आक्रमण। सवारियां हर बार धोखा दे जाती है, इसलिए इस बार मैं पैदल ही आया हूँ। पहले इन्हें मारने देना, फिर हम मारेंगे। आक्रमण। महाराज, इन पर तो हमारी तलवारों का असर ही नहीं हो रहा है और यह हमारे 5 सैनिकों को काटे दे रहे हैं। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम मरो। अबे रुक। अबे, तेरे मुंह पर समोसे की चटनी लगी है। चटनी तो साफ कर दे। नहीं, हम मुंह हाथ नहीं धो सकते। हमें पानी के पास जाने की सख्त मनाही है, वरना 20 कोड़े खाने पड़ते हैं। 30 बरस से नहाया तो दूर, हमने मुंह भी नहीं धोया। मगर क्यों? नहाने से हमारे शरीर पर मैल की मोटी परत जम गई है। पानी के पास जाने से वह परत धुल जाएगी और फिर शत्रुओं की तलवार हमें काट डालेंगी। राजा विक्रम सिंह, तेरी हार निश्चित है। देख, तेरे सैनिक एक के बाद एक मर रहे हैं। कमबख्त की खालों पर तलवार के प्रहारों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। घोड़ा पछाड़, बाकेलाल को लेकर आओ। मैं यहीं पर हूं महाराज। बाकेलाल, इनके शरीर पर मैल की मोटी परतें चढ़ी हुई है, जिससे इन पर हमारे प्रहारों का कोई ही असर नहीं हो रहा है। उन पद क्यों? तो मैं क्या करूं? इस बार तो राजा विक्रम राजा मैलचंद्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर ही रहेगा। बाकी कुछ करो। मैं क्या करूं महाराज? बाकेलाल, घबरा मत, मैं कुछ करता हूं। तुम कौन हो? मैं हूं मैल खाऊं। मैल खाऊं? ओह, ये क्या? ये बुलबुलों की आंधी सी कैसी है? चारों ओर बुलबुले छा गए। आखिर ये बुलबुले आए कहां से? मैं इन्हें बाकेलाल के पास से आता देखा है। महाराज, चारों ओर कीचड़ फैल गया है। ये कीचड़ नहीं, इनके शरीर से धोकर उतरा मैल है। हमें अपने शरीर हल्के लग रहे हैं। सैनिकों, अब इन पर आक्रमण करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके शरीर पर चढ़ी मैल मैलनाशक बुलबुलों से धुल चुकी है। सैनिक कहाँ बचे हैं महाराज? हमारे सभी सैनिक मारे गए हैं। अब तो केवल मैं और आप ही बचे हैं, किंतु युद्ध तो हमें जीतना ही होगा। बू, अब हम पराजय के निकट हैं। भागो, भाग। कहाँ भागता है राजा मैलचंद्र? कायर, मुझे भागने दो, क्योंकि मुझे अपनी पराजय स्वीकार है। हम ये युद्ध भी जीत गए और इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई है मैलकोड यानी मैलखाऊ ने। मैंने नहीं महाराज, मैं तो सेवक हूँ। ये जीत आपको बाकेलाल के कारण मिली है, क्योंकि मैं भी उसी के साथ आया था। हैरान ना हो बाकेलाल, जब तुम मंदाकिनी झरने में स्नान कर रहा था तो उस समय मैं पास ही मौजूद था।
महल मेरा भोजन है। मैं अक्सर अपना भोजन नदियों तालाबों से प्राप्त करता हूँ, जहाँ लोग एवं पशु पक्षी स्नान करने आते हैं। नदी के जल में घुलने वाली मैल को मैं ही खा जाता हूँ, ताकि उसका पानी साफ रहे। किंतु एक जैसे स्वाद की मैल खा खा कर मैं तंग आ गया था। किंतु तेरे शरीर से उतरी मैल इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं तेरा गुलाम हो गया बाकेलाल, और तेरे साथ ही चला आया। फिर जब मैंने तुझ पर संकट पड़ा देखा तो मैं ना रह सका, और शत्रुओं की मैल को खाकर तुम्हारी मदद करने को विवश हो गया। अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूँ। अगली बार भी उसी झरने के नीचे ही नहाने आना। चांद कब उगेगा? तेरा सत्यानाश हो मैल खाऊं। बूह। किंतु 2,500 सैनिक और मारे गए। अब केवल 2,500 ही और बचे हैं। उसके बाद बचेगा अकेला राजा विक्रम सिंह। सैनिकों के अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी के बाद जैसे ही विक्रम सिंह, बाकेलाल और सेनापति वापस महल पहुंचे, महाराज जल्दी इधर आइए। क्या बात है महामंत्री? महाराज ये देखिए कैसे विचित्र पेड़ उगे हैं। हम यूथ के पेड़ हैं, यूथ के बीजों से उगे हुए हैं। हमें बाकेलाल ने बोया है। हमें बोने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ओह, इसलिए सभी राजा हमारे शत्रु बन गए हैं। उस कमबख्त राक्षस बालनोचवा ने तो ये बताया ही नहीं कि 20 पेड़ भी बनेंगे और ये मेरी पोल भी खोलेंगे। जवाब में बाके के कान में गुंजी वो आवाज, बाकेलाल तुझे कहा था कि बीज फेंकने से पूर्व अपने या किसी और के बाल नोचने आवश्यक है, किंतु तू इस बात को भूल गया कि आखिर ये बीज पेड़ बन गए और तेरी पोल खोल रहे हैं। नहीं बाकेलाल, तेरे कारण 7,500 निर्दोष सैनिक मारे गए हैं। सेनापति गिरफ्तार कर लो बाके को और तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। नहीं, चांद उग गया। सेनापति, मैं तुम्हें बाकेलाल की गिरफ्तारी का आदेश दे रहा हूं और तुम वहां खड़े चांद देख रहे हो। सेनापति नहीं। मैं हूं डाकू बीज, जलालत की जीत हो। ये तो डाकू बीज है। डाकू बीज? खुखार हत्यारा डाकू बीज? और वो जो 7,500 सैनिक मारे गए हैं वो भी तेरे सैनिक नहीं बल्कि मेरे साथी थे, जिनकी मृत्यु मुझे अपनी आंखों से देखनी पड़ी। नमक हरामी आवाज बंद रहे। गुर्र, बूह। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे बचे हुए 2,500 सैनिकों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए कोई भी गलत हरकत ना करें। नामुरादी जिंदाबाद। डाकू बीज, दुष्ट हत्यारे, कहाँ है हमारा सेनापति और हमारी 10,000 सैनिकों की सेना? उन्हें मैंने छेद वाली बड़ी बड़ी नौकाओं में बैठाकर डाकू बीज को पकड़ने मास्कोर मछलियों से भरे समंदर में भेज दिया है। अब तक वो डूबकर सब मछलियों का भोजन भी बन चुके होंगे। राजा विक्रम सिंह, अमर होने के लिए मुझे 11वां सिर तेरा ही चाहिए था, लेकिन तभी एक गड़बड़ होगी। 10वें सिर की भेंट अपने देवता तुतक तुतिया को देते समय मैं तुतक तुतिया है जामाले कहना भूल गया था। इससे नाराज होकर तुतक तुतिया ने मुझे साफ दे दिया कि अगर मैंने चांद दिखने से पहले अगला सिर काटा तो मेरा भी सिर कट जाएगा, और ना काटा तो मेरे साथ साथ मेरे साथियों का भी। बेहोश होकर मैं और मेरे साथी सेनापति तथा उसके सैनिकों का वेश धरकर यहाँ पर आ गए। चांद उगते ही तुम्हारे सिर की आयु वो काटे कर देंगे, किंतु चांद ही नहीं होगा और मेरे 7,500 साथी मारे गए। किंतु अब चांद बादलों के पीछे से बाहर आ गया है और मैं करता हूं तेरा सिर धड़ से अलग। लेकिन तभी शाय, ओह मेरी तलवार! सेनापति, तुम डूबे नहीं। कमबख्त डाकूबीज, तूने क्या समझा था कि छेदों और नौकाओं में बैठने के बाद मैं और मेरी सेना डूब जाएंगे और खुखार मछलियों का भोजन बन जाएंगे? मैंने अपने सभी साथियों की
मैंने अपने सभी साथियों को लड्डुओं की थैली दे रखी थी जिसमें विष मिला था, ताकि अगर तुम्हें मैं मार भी दूं तो लड्डू खाने के लोभ से ना बच सको, लड्डू खाते तुम्हारा भी खात्मा हो जाए। किंतु जब नौकाएं डूबने लगी और मांसाहारी मछलियां हमें नजर आने लगी तो हमने वो लड्डू समुद्र में फेंक दिए, जिन्हें खाकर मछलियां मर गई। और हम तैरकर एक द्वीप पर जा पहुंचे, जहां हमने अपनी नौकाओं की मरम्मत कर ली। इससे पहले कि वे दुष्ट महाराज का अहित करें, हमें तुरंत ही विशालगढ़ पहुंचना चाहिए। वो देख, मेरे 10,000 सैनिक ने तेरे बीच 2,500 सैनिकों के सिर उड़ा दिए हैं। नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं राजा और तुम सबको मारकर अमर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं राजा और तुम सबको मारकर अमर हो जाऊंगा। कमीनगी जिंदाबाद। घुर्र, पकड़ दो इस दुष्ट पाजी शैतान को। बाके बेटा, अब तुझे भी कुछ करना होगा, वरना तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन राजा, मुझे अपशब्द कहकर तूने मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, और अब मैं ढेर सारे मनुष्य एवं अपशब्द बोलकर तुम सबको समाप्त कर दूंगा। लुच्चा, लफंगा, नासपीटा, कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता, कोड़ी, बीमारी, कुरूप, जलकट्टी, महामारी, हैजा, चेचक, हरामखोर, सत्यानाशी, सब सत्यानाशी, नीच, खूनी, हत्यारे, दुष्ट, पापी, खास खसमानु खाने, रूठ जानिया, तेरा सत्यानाश जाए, तनु कीड़े पहने, कपूना, उल्टा, उल्टी, सड़ियल, टकले, गंजे। अब एक ही प्रहार में तुम सबको समाप्त कर दूंगा। अब तो इसे मारना मुश्किल है, इसे मैं मारूंगा। बाकेलाल, जान बचाने की सोचो। अब देखते जाइए महाराज कि मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सुन डाकू बुझ, सुन मौत की धुन। नहीं। सद्भावना, परोपकार, दयावान, देवता, देविया, परिया, सच्चाई, दानवीर, राम कृष्ण, ऋषि, तपोवन, बोले, सीलवान, गुणवान, प्रेरणा, आनंद, गुरु, हर्षोल्लास, कौन प्यारे, जय संतोषी माँ, रामायण, जय जय हनुमान गोसाई, पुण्य, गायत्री मंत्र, सीता और गीता, कमल का फूल, सदा सुहागन, पुत्रवती, 8 के फूल, फूलों की माला, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, सोनी कूड़ी, गला गोरिया, तू बिच्चे टोए। नहीं। पूजा, तपस्या, मंदिर, गुरुद्वार, आश्रम, झुमरो झुमरो, शाम रंग झुमरो, जोगिया बे जोगिया, है बे सोनी जोगिया, आरती कुंज बिहारी की, ओम भूर्भुवः स्वाहा। नहीं, पापी का अंत हो गया महाराज। दरअसल इसने खुद ही अपनी मृत्यु का रहस्य अपनी सेकी बखारते वक्त बता दिया था। ओह, अब मेरी बात समझ में आ गया कि तुमने युद्ध के बीच क्यों फेंके थे, क्योंकि तुम चाहते थे कि डाको बीच की सारी सेना युद्ध में मारी जाए। तभी महाराज, अन्य राजाओं ने पुनः संदेह पत्र भेजा है। बाकी पुच्छ दिया। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, मैंने युद्ध के बीच क्यों फेंके। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।